14 अगस्त के मौके पर यूएई ने बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा डिस्प्ले करने से मना कर दिया। 14 अगस्त को यूएई में रहने वाले पाकिस्तानियों ने बुर्ज खलीफा का रुख किया और इंतजार किया कि क्या पैगाम दिया आप लोगों ने दुनिया को। हाँ जी, 12:01 हो गया, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा। ये औकात रहेगी हमारी। नहीं लहराया गया, इंडिया के झंडे वहाँ लहराए जाएंगे। कल इंडिया का झंडा वहाँ लहराया जाएगा तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा कि तुम ये जंग। कोई भी पब्लिसिटी करनी है तो $1 लाख लेता है बुर्ज खलीफा 3 मिनट का। तो पाकिस्तान के ऊपर वहाँ की गवर्नमेंट $3 लाख क्यों खर्च करेगी? बुर्ज खलीफा हर साल जिस तरह से होता है इस दफ़ा भी होना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं किया है तो ये मैं यही कहूँगा मास्टर प्लानिंग थी इनकी। ये अपने प्लान बना के आए हैं, अब इंडिया को ये फोर्ट दिखा रहे हैं, फ्रंट पे रख रहे हैं, तो उन्होंने इनको कुछ नहीं देना। ठीक है, आज जाके इनकी वही बात आ जानी है। ये बताएं आप मुझे। अच्छा सर, उधर क्यों नहीं वो चाँद बनाते? एक मिनट नहीं, उधर क्यों नहीं चाँद बनाते? एक मिनट। आप बड़ा नरेंद्र मोदी को लेके घूम रहे हैं। नहीं डरे, एक मिनट। आप बड़ा नरेंद्र मोदी को घूम रहे हैं। 14 अगस्त के मौके पर यूएई ने बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा डिस्प्ले करने से मना कर दिया। 14 अगस्त को यूएई में रहने वाले पाकिस्तानियों ने बुर्ज खलीफा का रुख किया और इंतजार किया कि 12 बजने पर बुर्ज खलीफा को पाकिस्तान के झंडे के रंगों से रोशन किया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हुआ। बुर्ज खलीफा पर यूएई ने पाकिस्तान का झंडा डिस्प्ले करने से मना कर दिया, जिस पर यूएई में रहने वाले पाकिस्तानियों ने काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट फील की और उनकी इस वीडियो को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है। इस पर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, आपका नाम? एजाज। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। सर, आपको पता है 14 अगस्त का मौका है, यूएई ने बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा लगाने से इनकार कर दिया है। रात 12 बजे यूएई में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी वहाँ पर जमा हुए इंतज़ार कर रहे थे कि अभी बुर्ज खलीफा को पाकिस्तान के झंडों के रंगों से रोशन किया जाएगा, लेकिन बुर्ज खलीफा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिस पर पाकिस्तानियों ने अपनी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट फील की और कहा है ये औकात है हमारी। क्या कहेंगे? आपने वीडियो भी देखी है इसकी। ये काफ़ी सरप्राइजिंग था क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और हमेशा जब भी कोई इवेंट आता है तो ओबियसली पाकिस्तान में जितनी कम्युनिटी है बाहर ममालिक में, तो वो इस चीज़ को जोश व खरोश से इंजॉय करते हैं। मैं यही समझता हूँ कि ये हमारी जो पॉलिटिकल और फॉरेन पॉलिसी है उसका टोटल फेलियर है। हमारी जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है कि हमारे जो हाई लीडरशिप है वो लोगों के साथ उस तरह टर्म्स रख ही नहीं सके, ना ही उनको मनवा सकें। तो टोटली इसमें आवाम का कुछ नहीं, हमारी लीडरशिप की ये टोटल फेलियर है और बिल्कुल हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए क्योंकि इसकी रीज़न जानना ज़रूरी है कि इन्होंने इस बार ऐसा क्यों ऐसा इक़दाम किया है कि इनको ये सब करना पड़ा है। सर, यूएई में रहने वाले पाकिस्तानियों ने अपनी इस इंसल्ट को कवर करने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के वहाँ पर नारे लगाना शुरू कर दिए। काफ़ी तादाद में वहाँ पर आपको पता पाकिस्तानी रहते हैं। डेफिनेटली उन्होंने अपने आप को कवर करने के लिए जब वहाँ पे झंडा डिस्प्ले नहीं किया गया तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और उन्होंने बड़े मतलब कह लें 14 अगस्त अब पाकिस्तान के अंदर वो वाला जज्बा ही नहीं रहा, इस दफ़ा देखने को ही नहीं दिखाई दिया। हर कोई अपने काम में बिजी है, हर कोई बिजी है इस चीज़ में कि किसी तरीके से अपना रोज़गार फाइंड आउट कर ले, रादर देन कि वो अपना एक फेस्टिवल, हमारा 14 अगस्त हमारे पास एक फेस्टिवल है, उसको मनाने के चक्कर में आपको पता है दिन हम निकला करते थे, हम लोग दोस्तों के साथ जाया करते थे, बैठा करते थे, लेकिन अब हर बंदा बिजी है इस चक्कर में कि यार कोई ना कोई वो अपना यानी रिसोर्सेज के पीछे पड़ा रहे, तो वो वाला इस दफ़ा जज्बा देखने को ही नहीं मिला। अच्छा, मुझे लग रहा है ये अंदर खाते कोई और ही चीज़ है, वरना थोड़ा बहुत तो बंदा यौम आज़ादी मना ही सकता है। आपने वीडियो देखी कि किस तरह यूएई ने बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा जो है वो लगाने से मना कर दिया। बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानी काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद थे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट फील हुई। उन्होंने कहा ये हमारी औकात है, ये हमारी औकात रह गई है कि बुर्ज खलीफा पर यूएई ने पाकिस्तान का झंडा लगाने से इनकार कर दिया। क्या कहेंगे आप? जी देखें, हमें भी फील होता है इसी चीज़ का कि अब हर साल हम बुर्ज खलीफा के ऊपर हमारा झंडा लगता था। 14 अगस्त जो हमारे यूएई में इतने ज़्यादा पाकिस्तानी हैं वो उधर खुशियाँ मनाते थे अपने मुल्क की, लेकिन इस दफ़ा ये नहीं किया। जबकि आप देखेंगे रात को 15 अगस्त उन्होंने इंडिया का झंडा लगाएंगे, वो सेलिब्रेशन करेंगे सारी, वो सिर्फ इस वजह से कि यूएई इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, और साथ में मोदी की तस्वीर भी लगती है। एग्जैक्टली ना, यानी कि उन्होंने उनके लीडर्स की पिक्चर्स लगती हैं, हम यानी हमारे साथ इसी तरीके से हो रहा है।
कि कहीं भी अब जहाँ पे हमारा कोई वकार था वो नहीं रह चुका हुआ दुनिया में। क्या वजह है पाकिस्तानियों को इतनी इंसल्ट हर जगह क्यों बर्दाश्त करनी पड़ती है? कभी हमारे वीज़ास पर पाबंदी लगा दी जाती है, कभी गेट आउट पाकिस्तान की कैंपेन स्टार्ट हो जाती है। जितनी रिस्पेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियंस को मिलती है उतना ही पाकिस्तानियों को डिग्रेड किया जाता है। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया में बेसिक फ़र्क जो ये चीज़ है, इंडिया इस टाइम उनकी ज़रूरत बना हुआ है। आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देख लें, आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री देख लें, आप कोई भी इंडस्ट्री देख लें, इंडिया उसके अंदर बूम कर रहा है। जबकि पाकिस्तान कहाँ पे फॉल करता है? पाकिस्तान अगर हम देखें तो अबव 100 फॉल कर रहा है और इंडिया टॉप 10 के अंदर है अगर हम सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री के अंदर देखें तो इंडिया उनकी ज़रूरत बना हुआ है, जबकि पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है। तो ये बेसिक वजह है जिसकी वजह से इंडिया को इतना ज़्यादा वो लोग हाथों में लेकर चलते हैं और पाकिस्तान को डिग्रेड करते हैं। आपको पता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग बात है कि हमारा 76 इंडिपेंडेंस डे था और बुर्ज खलीफा पर इस तरह से किया पाकिस्तानियों के साथ, और पर्सनली मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील हो रही है। बिल्कुल, ये हमारे लिए इंसल्ट की बात है और हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि आगे जाके, अभी से हालात आ गए हैं तो आगे जाके हमारे साथ क्या होगा। यानी आज हमारा झंडा नहीं लगा, कल को दुबई, आपको पता है एक हब बनी हुई है, कल को दुबई के वीज़े बैन कर देंगे तो पाकिस्तान का भी फिर वही होगा। ऑब्वियसली इंसल्टिंग बात है हमारे लिए, इंसल्टिंग से ज़्यादा हमारे लिए फ़िक्र की बात है कि हम आगे क्या करेंगे। अगस्त ठीक है, जो कि हमें आज़ाद किया गया। आप पहले तो मुझे बताया कि हम आज़ाद हुए थे कि नहीं हुए थे? अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए थे और जो अंग्रेज के कुत्ते नहलाने वाले, अंग्रेज की नौकरी और गुलामी करने वाले, उनके अंदर गुलाम हो गए हुए थे। और जो अंग्रेज के कुत्ते नहलाने वाले, अंग्रेज की नौकरी और गुलामी करने वाले, उनके अंदर गुलाम हो गए। उनके अंदर गुलाम। सर मुझे ये बताएं, अगर हम बात करें मुल्क के अंदर इतने बुरे हालात चल रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है कि हमें 40 करोड़ का झंडा बना लेते? अब मुझे बताएं 40 करोड़ का झंडा में आवाम को दिया गया है, अब क्या इतने एक्सपेंसिव आए? आपके पास इतना IMF के पास पैसा आपने लिया और आपने फिर उसके बाद क्या दी? ये हमारे मतलब SP गाड़ी को मसला है, इसको मसला है, इसको मसला है, इसको मसला है। जो आपने IMF से पैसा लिया, आपने गाड़ियाँ बना ली, 40 करोड़ का झंडा बना लिया, फिर वहाँ वहीं का वहीं रह गई। और 16 अगस्त को आपको वहाँ को एक गिफ्ट देने जा रहे हैं जो कि फ्यूल महंगा करने जा रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे इस पर? मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि 40 करोड़ का झंडा अगर मुझे 1 करोड़ रुपया दिया जाए तो मैं उससे बेहतर झंडा बनवा सकता हूँ, ठीक है। बाकी 39 करोड़ जो है वो करप्शन हुए हैं, मुख्तलिफ लोगों को नवाजा गया है, ठीक है। इसका इंशाल्लाह हिसाब लिया जाएगा। पाकिस्तान में क्या झंडों की कमी थी? मैं ये छोटा सा झंडा लेके आया हूँ क्योंकि भाई गुर्बत का दौर है, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं बड़ा झंडा लेके आता। मैं ये छोटा झंडा ले आया हूँ। आज़ादी तो मैं भी मना रहा हूँ, 14 अगस्त तो मैं भी मना रहा हूँ क्योंकि शुहदा मेरे थे जिन्होंने लाखों की तादाद में कुर्बानियां दी थी। वो 40 करोड़ का झंडा क्या उसके ऊपर मोहसिन नकवी को बिठा के दुनिया को दिखाना है कि हम इसे चांद पे भेज रहे हैं? इंडिया जो है वो चांद के ऊपर जो है वो अपना पूरा सिस्टम उसने भेज दिया है और हम 40 करोड़ का झंडा लगा रहे हैं। पाकिस्तानी कौम के पास बिजली के पैसे नहीं है, पाकिस्तानी कौम के पास गैस का बिल देने के लिए पैसे नहीं है, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, और तुम 40 करोड़ का झंडा लगा रहे हो। डूब के मर जाओ भाई, डूब के मर जाओ। पाकिस्तानी कौम पे हुक्मरानी करने आए हो? सर मुझे बताया, हर साल बुर्ज खलीफा जो कि पाकिस्तान और इंडिया का झंडा, अब मुझे ये जैसे कि इस दफ़ा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा पाकिस्तान नो फ्लैग। सर आप क्या कहेंगे इस पर? बुर्ज खलीफा ने इस दफ़ा ना कर दिया कि हमने पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराना, इस पर क्या कहेंगे? अरब दुनिया ने पाकिस्तानी ये जो गुंडे हैं ना उनके मुंह पे चपेट मारी है कि तुम्हारी ये हैसियत है, तुम आज़ाद नहीं हो, तुम गुलाम हो, तुम अमेरिका के भी गुलाम हो, तुमने पाकिस्तानी कौम को गुलाम रखा हुआ है। आज़ाद कौमों के झंडे जो हैं वो उनकी आज़ादी के दिन जो है बुर्ज खलीफा पे लहराए जाते हैं, और जब आज़ाद लीडर हो तो इमरान खान का वहाँ पर पोर्ट्रेट भी है जो है वो बुर्ज खलीफा पे लहराया जाता है। ये इनको, इन बेचारों की औकात ही नहीं है कि इनको आज़ादी का सिंबल दिया जाए। ये तो गुलाम है, गुलामों की कभी भी आज़ादी दुनिया सेलिब्रेट नहीं करती। तो क्या पड़ा था UAE को कि वो पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहराते? आज हमारे दिल जख्मी है, आज हमें दुख है कि पाकिस्तान का झंडा वहीं नहीं लहराया गया। इंडिया के झंडे वहां लहराए जाएंगे, कल इंडिया का झंडा वहां लहराया जाएगा तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा कि तुम ये जंग हार चुके हो। तुम इमरान खान के खिलाफ कभी डायरी लेके आते हो, कभी तुम उसके खिलाफ कोई चीज झूठे केस लेके आते हो। अगर तुम्हारे पास यही कुछ रह गया ना और आज़ादी के मौका पर दफ़ा 144 ही रहना लग गया है तो जाओ जाके इमरान खान के पाँव पकड़ लो, उसे कहो आओ भाई बाप आके हुक्मरानी करो। और तुम ना करोगे फिर भी कौम उसे लेके आएगी। जब भी इलेक्शन होगा, 3 माह के बाद कानून के अंदर हो या 6 माह के बाद हो, जब भी इलेक्शन होगा पाकिस्तानी कौम वोट इमरान खान को देगी। सर मुझे ये बताएं, हम साया मुल्क की बात करते हैं क्योंकि हम इकट्ठा ही थे, एक लाइन का ही फ़र्क है। वो उनकी 15 अगस्त है, वो कहते हैं हम आज़ाद है, पाकिस्तानी अवाम आज़ाद नहीं है।
उन्होंने चंद्रयान सी रॉकेट वो अपना चांद पे भेज दिया, मगर हम यहाँ पे देखते हैं हमारे मुल्क के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। लोगों के पास, अगर आपने इतना छोटा झंडा लिया, लोगों के पास पैसे नहीं है कि झंडा परचेज कर सके। उन्होंने एक हर घर जो है ना तिरंगा एक उन्होंने स्कीम चलाई, उन्होंने एक कैंपेन चलाई है, उसमें उन्होंने फ्री कैंप बनाया, एक फ्री कैंप में फ्री झंडा दे रहे हैं वो। हमारे हुक्मरानों ने ऐसा किया, उन्होंने सोचा कि हम भी आवाम के लिए कुछ करें, हम फ्री झंडे, इतने महंगे महंगे झंडे हो गए हैं, उन्होंने हर आवाम के लिए फ्री झंडा उन्होंने बना दिया कि आप 15 अगस्त के लिए फ्री झंडा आपको। मेरे भाई, इंडिया ने अगर चंद्रयान बनाकर चांद पे भेजा है ना, तो हमने नवाज शरीफ को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लाहौर हाई कोर्ट ने लंदन में भेजा है। हमने पहले भेजा, जीत के दिखाओ इंडिया वालों, तुम कैसे मुकाबला कर सकोगे हमारा इस वक्त इंडिया लंदन में जो है वो कब्जा हो चुका है। हमने यहाँ से अंग्रेज भगाए थे और वहाँ जाके लंदन खरीद लिया हुआ है। तुम कैसे मुकाबला करोगे? हमारे हुक्मरान जो है वो हीरे होते हैं, ये इंडिया को कभी नहीं जीतने देंगे। पाकिस्तानी कौम ही भूल में है। लाओ नवाज शरीफ को वापस, जिसके अपने भाई की हुकूमत थी, 16 महीने रही है, लेकिन वो बुज़दिल भगोड़ा यहाँ से इश्तिहारी भाग के गया, वापस नहीं आया। जिस तरह उसकी बीवी की मैयत आई, इसी तरह उसकी भी मैयत यहाँ पर आनी है, वो जिंदा पाकिस्तान में नहीं आएगा। सर मुझे लास्ट में आप बताएं, हमारे हुक्मरानों ने क्यों नहीं ये सोचा 14 अगस्त के लिए हम कुछ करें? उन्हें 15 अगस्त के लिए फ्री झंडे दे रहे हैं वो। भाई मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने 40 करोड़ का झंडा जो लगा लिया, मैं अर्ज कर रहा हूँ 40 करोड़ का झंडा, 40 करोड़ का झंडा जो हमने नहीं लगाया, ये हमारे ऊपर जो मुसल्लत टीचर्स हैं, हमारे ऊपर मुसल्लत जो बांदर टाइप हुक्मरान बैठे हैं, उन्होंने लगाया है। मेरा तो ये झंडा है भाई, गरीब का झंडा। हमने अपने 2 वक्त की रोटी बच्चों से रोक के ना ये झंडा लिया है, बाकी कौम ने भी इसी तरह लिया है।